अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो? आई एम गुड। मेरी आवाज आ रही? इज इट हाँ, ओके? आवाज आ रही मेरी आ रही। मैं सुनी स्ट्रीम यार्ड से ना उसको कनेक्ट करने की कोशिश करी थी। एवरीथिंग वाज वेरी स्मूथ, बट इन द एंड समथिंग हैपेंड और टेक्निकल इशू की वजह से आई एम 5 मिनट्स कोई लेट, नहीं, नॉट इट्स क्वाइट अ गुड बिन अ इंटरनेट। व्हाइल। मुझे भी लाइव आए हुए है ना, तो निटी ग्रिटीज फिर बंदा करता रहे रेगुलरली तो फिर उसको समझ आती है। हाउ आर दिस इज यू? माय दिस इज माय फर्स्ट टाइम। अच्छा नहीं, आई केम लाइव विद ज़ैन। दैट वाज द ओनली वन टाइम आई केम, और उसके बाद नाउ विद यू। इट इज सो स्ट्रेंज। आई वाज थिंकिंग अभी ये 1 साल, तकरीबन 1.5 साल हो गया और अब हम बात कर रहे हैं, वो भी वाया लाइव। माय लाइफ। हाउ आर यू? हाउ यू डूइंग? आई एम गुड, कांट कंप्लेन, अल्लाह का शुक्र है बस। Yeah. ओके जी। तो आज वी हैव टू टॉक अबाउट। We have to talk about the scope of psychology. Why is it important to talk about the scope of psychology? वैसे तो बहुत typical और basic सा topic है, but for our audience, क्योंकि I am pretty sure that to you many students come who are entering the field of psychology, and even to me as well, even though I do not have a large following, but still यंग स्टूडेंट्स आते हैं, पूछते हैं कि स्कोप क्या है, हाउ व्हाट डिड यू डू, व्हाट स्टेप्स डिड यू टेक, एंड आगे आगे क्या है, व्हाट चैलेंजेस एंड circumstances we should be expecting. तो दिस इज़ वाई इट्स इम्पॉर्टेंट टू टॉक अबाउट साइकोलॉजी, क्योंकि हम लोग तो ट्रायल एंड एरर की बेसिस पे हम तो पहुंच गए कहीं ना कहीं और चल रहे हैं। तो लोगों को बहुत रिजर्वेशंस होती हैं, उनको होता है मनाही कि ट्रायल एंड एरर मुझे लगता है अगले काफ़ी सालों तक रहेगा रहेगा। पाकिस्तान में ना। और मुझे लगता है हमेशा से था, क्योंकि हर गुजरते दिन के साथ नई नई एडवांसमेंट रिसर्चेस हर फील्ड में हो रही हैं। तो एक चीज़ जो 2 दिन तक शायद एप्लीकेबल थी, वो 2 दिन बाद ना हो। लेकिन मैंने जितना थोड़ा बहुत मुझे अल्लाह ताला ने तौफीक दी, क्लिनिकल एक्सपीरियंस की, और मुझे मिला अभी भी डेली, आई एम वर्किंग एज अ प्रोफेशनल इन द फील्ड, इन द हॉस्पिटल क्लिनिकल सेटिंग में। बच्चे तरस रहे होते हैं, इंटर्नशिप्स की बात कर रहे होते हैं। अल्लाह का बहुत शुक्र है कि मुझे कंसल्टेंसी मिल गई। यार स्कोप जितना मैंने अंडरस्टैंड किया ना मिनाहिल, स्कोप प्रोफेशन से ज़्यादा प्रोफेशनल का होता है। अगर आपके हाथ में स्किल है ना, तो आप खुद अपनी डिमांड क्रिएट करते हो मार्केट में, और ट्रस्ट के थ्रू। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि आप वो ट्रस्ट गेन कर सको, कि लोगों को पता हो मैं इस प्रोफेशनल के पास जा रहा हूँ। साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत सबको होती है। सबको। मैं डे 1 से इस चीज़ पे बात कर रही हूँ कि एवरीबडी नीड अ साइकोलॉजिस्ट। बट क्या वो साइकोलॉजिस्ट वो ट्रस्ट डेवलप, हर बंदा जो कहीं ना कहीं रो रहा है ना कि नहीं फील्ड में कुछ नहीं है, पैसे नहीं है, मेरे जहन में सबसे पहली चीज़ ये आती है कि उसकी स्किल्स कितनी है। एंड हम जब प्रोफेशन चूज कर रहे होते हैं ना, हमें ये तो पता होता है कि मुझे इस प्रोफेशन से क्या चाहिए, लेकिन उस प्रोफेशन के चैलेंजेस और उसकी डिमांड्स को हम बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं। हमें किसी टीचर ने नहीं बताया था जब हम पढ़ रहे थे। फॉर दोज ऑफ यू हु आर न्यू हियर, मिनाहिल एंड आई वी वर फ्रेंड्स इन आवर बैचलर्स, एंड वी हैव बीन टुगेदर सिंस देन। तो वी नो ईच अदर्स स्ट्रगल एज स्टूडेंट्स। हमें किसी टीचर ने नहीं बताया था कि जब तुम मार्केट में उतरोगे ना, तो तुम्हें अपने फाइनेंसेस भी मैनेज करने पड़ेंगे, तुम्हें अपनी मार्केटिंग पे भी खुद से काम करना पड़ेगा। हमें एक और किसी ने बड़ी नहीं। इंटरेस्टिंग चीज़ है यहाँ पे, नहीं तुम्हारी एक बात से मुझे बस जहन में आई, इट पॉप्ड अप एंड आई थॉट कि आई शुड जस्ट कंट्रीब्यूट। तो वो ये कि हम हमेशा ये सोचते हैं कि ये फील्ड हमें क्या देगी, हम ये नहीं, इस वे में नहीं सोचते कि हम इसको क्या देंगे। हम क्या देंगे हमारा या इसकी नजरिया चैलेंजेस। ही उस तरह का नहीं है। हाँ, पता है, थोड़ा सा ना, एक चीज़ ये भी है कि साइकोलॉजी को भी ना अभी थोड़े वो बच्चे जो अब ग्रेजुएट होने वाले हैं या फील्ड में आने वाले हैं, आई वुड से सबसे ज़्यादा मेहनत करनी है अपनी अपनी नेटवर्किंग पे करो। मैं जहाँ जाती थी, आई यूज टू मेक श्योर दैट पीपल नो आई एम अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एंड अ पैशनेट वन। और शुरू में आपको बहुत ऑड लगता है कि आप अपना मंजन बेच रहे हो, बट दिस इज इम्पोर्टेंट, और ये बातें हमें कोई नहीं बताता। कोई नहीं मुझे बताता। जितनी एग्जैक्टली। अपॉर्चुनिटीज मिली है वो अपनी नेटवर्किंग की वजह से मिली है। लोगों को ये जरूर पता होता है कि उनको जरूरत है, पर उन्हें ये नहीं पता होता कि अब किसके पास जाएं, किससे कहें। शुरू में वॉलेंटियर वर्क भी किया, लेकिन उसके बाद एक पॉइंट आया जब आई वाज लाइक कि बस अब मैंने वॉलेंटियर वर्क नहीं करना। अब अगर कोई वॉलेंटियर वर्क आता है, आई पास इट ऑन टू माई जूनियर्स। तो डिमांड है, पैसा भी है। मैं अभी ये देख रही थी कि तकरीबन ये WHO की रिपोर्ट है, 36
करोड़ का रेवेन्यू पाकिस्तान में सिर्फ मेंटल हेल्थ इंडस्ट्री का है, और ये मैं एनुअल बात कर और रही ये हूँ। जा मतलब कहाँ रहा है, मुझे ये बताओ। ये वही जो प्राइवेट कंसल्टेंट्स काम कर रहे हैं। मतलब आई वुड से कि आई हैव मेड, मतलब शुरू में यही होता है ना, सब ये कह रहे होते हैं अरे नहीं साइकोलॉजी में पैसा नहीं है। पैसा है अगर आपको बनाना आता है, आपके पास स्किल है। मैं जहाँ पे बैठी हुई हूँ ना, वहाँ बैठना इतना आसान काम नहीं है। मैं शुरू में इस चीज़ को बहुत लाइट ले रही थी, पर अब मुझे रियलाइज होता है कि नहीं, मैंने यहाँ पर आके ना जब इंटर्न्स लेने शुरू किए ना, आई वाज ट्रेनिंग इंटर्न्स, तो मैं सबसे पहले दिन ना उनको इतना बड़ा फलंदा पकड़ा देती हूँ रीडेबल्स का, और वो आर्टिकल्स होते हैं, किताबें नहीं होती जो 1980 में लिखी थी और वो मैं उनको बता दूँ। तो उनका ना इतना गंदा मुंह बन जाता है, पेशेंट्स दें। पहले पढ़ो तो सही, करना क्या है। हम बातें करके टरखा के घंटा गुजार देते हैं, दैट्स नॉट हाउ इट वर्क्स। वो पहली दफ़ा तो आ जाएगा। मुझसे मेरे इंटर्न्स अक्सर क्वेश्चन करेंगे ये रेगुलरली कैसे आ जाता है, इसने पैकेज खरीद लिया 5 सेशंस का। और मुझे होता है इट्स ऑन यू कि आप पहले सेशन में उनको क्या दे रहे हो, जिसके बाद उनको लग रहा है कि ओके आई नीड टू कम हियर कंसिस्टेंटली। थोड़ा सा ये डिलेमा भी है कि बहुत अनएथिकल प्रैक्टिसेस हो रही है। मैं नाम नहीं लूँगी, बड़ा फेमस हॉस्पिटल है इस्लामाबाद रावलपिंडी में, जिसके पेशेंट्स मेरे पास बार बार आ रहे होते हैं और 20 मिनट के सेशंस कर रहे हैं। तो ये चैलेंजेस हैं। कोई भी रिकॉर्ड कीपिंग नहीं हो रही है, ये सारे चैलेंजेस आएंगे। लेकिन हमें एथिक्स के इतने मोटे मोटे नोट्स पढ़ा दिए जाते हैं, लेकिन कहीं पे भी फॉलो नहीं हो रहे होते, इम्प्लीमेंटेशन नहीं है बिल्कुल भी। एग्जैक्टली। सबसे बड़ा जो चैलेंज अभी स्टूडेंट्स में है ना, उनको होता है यार फाइनेंशियल का क्या बनेगा। पैसा नहीं है मार्केट में। अगर वो एज अ कंसल्टेंट हायर कर लेते हैं तो उसके बाद वही 20-25 हज़ार की नौकरी नहीं करनी है, ये है वो है। आप किसी भी इंस्टीट्यूट के साथ एफिलिएट होते हो, आप अपने लिए एक रिकग्निशन हासिल करने के लिए आप साथ में अपनी प्राइवेट कंसल्टेंसी करो। मुझे नहीं लगता मिनाहिल कोई एक सिंगल डे होगा जब मेरे पास कोई एक पेशेंट ना हो, अल्हम्दुलिल्लाह। और नहीं, मैं एनएलपी की बात नहीं कर रही, मैं सिर्फ डायरेक्ट अपनी स्ट्रैटेजीज की, सीबीटी की, डीबीटी की बात कर रही हूँ। और मैंने कभी कोई फैंसी स्ट्रैटेजीज यूज़ नहीं की। हाँ, एट टाइम्स मुझे लगता है कि यहाँ पे इस पेशेंट को ट्रॉमा इन्फॉर्म्ड थेरेपी की ज़रूरत है, आई रिफंड एंड रेफर फॉरन। मैं उनका मतलब आपको पहले 20-25 मिनट्स में ना हिस्ट्री टेकिंग में अंदाज़ा हो जाता है कि इज दिस पेशेंट फॉर मी और नॉट, आई रेफर एंड रिफंड। एक दूसरे को स्ट्रेंथन करने से ना आपको थोड़ा सा अंदाजा हो जाता है कि इस पेशेंट को EMDR की ज़रूरत है, ये CBT पे नहीं चलेगा, मैं फ़ौरन से उनको आगे रेफर कर देती हूँ। सो 4% आपका टोटल, अगेन WHO का WHO का स्टैट बता रही हूँ तुम्हें कि 4% टोटल बर्डन जो हमारी एलिमेंट्स का है पाकिस्तान का, वो मेंटल हेल्थ का है। मेरे पास साइकोटिक्स आ रहे हैं, मेरे पास स्किज़ोफ्रेनिक्स आ रहे हैं, और उनको गलत डायग्नोसिस दिया हुआ है। ADHD के पेशेंट्स को मूड डिसऑर्डर डायग्नोस करके दिया हुआ है, और वो बेचारे इस कदर सफ़र कर रहे हैं गलत डायग्नोसिस के साथ। फिर उनको एडमिट कर लेते हैं हॉस्पिटल में, और हॉस्पिटल में एडमिट करने के बाद उनको सिर्फ इन्फ्यूजन्स पे रखा हुआ है, उनको कोई थेरेप्यूटिक इंटरवेंशन उन पर अप्लाई नहीं कर रहे हैं। मैं लड़ के थक गई हूँ लिटरली MDs के साथ कि इसको साइकोथेरेपी की ज़रूरत है, लेकिन नहीं उनको एट टाइम्स समटाइम्स तो। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मिनाहिल अब शिफ्ट आ रहा है। तुम्हें पता है अब बच्चे पेरेंट्स को लेकर आ रहे हैं, और पेरेंट्स भी इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि वी नीड मेंटल असिस्टेंस, हमें ज़रूरत है। मेरे पास 60 इयर्स की भी पेशेंट्स हैं जो रिकरेंट हैं, बार बार आ रहे हैं जब कभी भी वो ट्रिगर्ड होते हैं। मेरे पास यंगस्टर्स हैं जो बार बार आ रहे हैं। सो देर इज़ अ लॉट दैट दिस फील्ड कैन ऑफर यू। पर वो जो हम पढ़ते हैं ना, 2 चीज़ें जो मुझे फील होती है जिसको बच्चे बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं, और हम भी जब स्टूडेंट से हम कर रहे थे, एक कल्चरल कॉम्पिटेंसी कि आप, हम गोरों की किताब पढ़ के ना उनकी थेरीज अप्लाई नहीं कर सकते। एग्जैक्टली। हम जितना मर्जी कह लेना कि ऐसे है वैसे है ये है वो है, हमने पाकिस्तान में रहना है और हमें पाकिस्तानी को सर्व करना है। हम यहाँ से बाहर भी चले जाए ना तो हमारी पहली प्रेफरेंस वो होती है कि हमने पाकिस्तानी को तो वहाँ पे कल्चरल कॉम्पिटेंस का बड़ा रोल प्ले होता है। आप सारे के सारे गोरों वाले रूल्स उन पे नहीं लगा सकते। और दूसरी जो चीज़ मुझे आती है वो कंटिन्यूअस एजुकेशन का होता है। इनको लगता है शायद MS कर लिया, BS कर लिया, नाउ इट्स इनफ। मुझे नहीं याद पड़ता हमने कभी भी BS में मिनाहिल कोई आर्टिकल खोल के पढ़ा हो अपनी क्यूरियोसिटी से, अदर देन कि हमने रिसर्च करनी थी और उसके लिए हमें सपोर्ट चाहिए थी। उस तरह का इंटरेस्ट हमारे अंदर डेवलप भी नहीं किया जाता था वैसे तो। वी शुड हैव बीन enthusiastic by ourselves, लेकिन वो मुझे लगता है कि टीचर्स का पढ़ाने का तरीका इस तरह होता था कि
you were bored out of it and you were like कि यार नहीं वो खुद तो जिंदगी से बोर थे ही और आपको भी कर देते थे. They used to make sure that you are bored out of it as well. मुझे याद है फर्स्ट सेमेस्टर में ना मैं वैन में जाती थी और वो हमारी एक टीचर थी, शी यूज्ड टू गो विद अस इन द सेम वैन ना. एंड आई रिमेंबर कि शी सेड कि आई आस्क्ड हर ना यू आर टीचिंग साइकोलॉजी. यू नो आप फर्स्ट सेमेस्टर में जब होते हो ना, स्पेशली इन अ फील्ड जिसमें सब आपको क्वेश्चन कर रहे होते हैं कि ओ व्हाई दिस दैट ऐसा वैसा ये वो. एंड शी वाज सिटिंग विद मी एंड मैंने बड़ा होपफुली उनसे क्वेश्चन किया ना कि अब मैं नाम नहीं लूँगी, मैं तुम्हें व्हाट्सएप पे बताऊँगी उनका नाम. I was like कि मैम यू टीचिंग साइकोलॉजी यू नो. और मेरी आंखों में ना इतनी बड़ी बड़ी क्यूरियोसिटी और वो सारा कुछ कि ओ यू बी सो हैप्पी. और उन्होंने मुझे इतना वो ना होके के कुछ था ही नहीं फील्ड में तो मैंने टीचिंग ले ली. वो जैसे बंदा बेजार होके नहीं कह देता. एंड आई वाज सो हार्ट ब्रोकन कि इज इट रियली लाइक फील्ड में the whole credit goes to literally House of Wellness. The moment I started my internship there and I started people actually coming to that clinic daily, तो मुझे realize हुआ कि यार नहीं, साइकोलॉजी में बहुत कुछ है एज लॉन्ग एज यू नो व्हाट यू डूइंग. अब जब मैं हॉस्पिटल जाती हूँ तो यकीन करो मिनाहिल बहुत कम ही ऐसे 2-4 दिन होते हैं जब हमारे पास कोई पेशेंट ना हो, वरना रेगुलरली पेशेंट फ्लो बहुत अच्छा है. मुझे पेशेंट्स जो है ना समटाइम्स उनको आगे लेकर जाना पड़ता है, पेशेंट्स वापस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो मतलब देयर इज़ अ लॉट. लेकिन अगेन आप अच्छा एक और चीज़ भी मैंने देखी है मिनाहिल कि मेरे पास जब इंटर्न्स आते हैं ना और जब मैं उनसे कहती हूँ कि आपने खुद, तो वो अफेंड हो जाते हैं कि मैं उनको थेरेपी लेने का क्यों कह रही हूँ. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. आई एम इनटू थेरेपी सिंस आई वाज 16. जब तक आप खुद क्लियर नहीं होगे ना अपने इश्यूज पे, आप एक अच्छे थेरेपिस्ट मैं ये नहीं कह रही कि हम हील हो जाते हैं, हम कभी भी हील नहीं होते, लेकिन खुद पे काम करना ही शुरू नहीं करना, अपने इश्यूज को सप्रेस करते रहना, रिप्रेस करते रहना. आई थिंक द काइंड ऑफ अ पर्सन दैट आई एम टुडे, not only a therapist, has a lot to do with my choice of taking therapy early on in my life. वरना मैं अभी तक शायद बहुत सारे और इश्यूज जो जिनमें स्टक थी मैं उन्हीं में स्टक रहती. So No, I lost your voice for a moment there. अब audible. is it okay? हाँ. So I would say कि ये छोटी छोटी चीज़ें हमें लगता है कि यार इट्स नॉट, आपकी अपनी पर्सनालिटी का बहुत बड़ा रोल प्ले है आपके एज अ साइकोलॉजिस्ट खुद को इस्टेब्लिश करने में. आई हैव अ persona as Noor where I have other roles, but when I'm a therapist I have carried on a persona that I carry within my, but at the same time I'm very authentic when I'm sitting on that chair. I don't you know वो बिल्कुल टिपिकल एक उसमें नो, I like to be as real as I can with my patients, and I think that's one thing people keep coming back to me. We've got patients who have वो वाले मतलब वेराइटी ऑफ इश्यूज आ रहे हैं. और अब तुम पता है मिनाहिल MS करते हुए मुझे रियलाइज हुआ जब मैंने हॉस्पिटल में प्रैक्टिस शुरू की कि मुझे कुछ नहीं आता. And it was so disturbing to me ना. I saw one patient who was depressed and nothing was helping him. और फिर मेरे पास एक patient आया with oppositional defiant disorder and you know हम जितना मर्जी कोशिश करें ना, at some point कुछ cases ऐसे आते हैं जो आपको बहुत ज़्यादा disturb कर देते हैं. मैं सिर्फ कॉम्पिटेंसी की इस टाइम पे बात कर रही हूँ कि वो बच्चा मेरे पास आया और मैंने उस पर बहुत अरसा काम किया लेकिन somehow वो बच्चा नहीं इम्प्रूव हो रहा था. That was the day I realized कि I need a lot of learning, I need a lot of understanding, and from that day on, you know, I used to open up DSM. मैं घर पे सबसे कह देती थी कि अब मुझे तंग नहीं करना. Literally मिनाहिल by 7 I come back home, sometimes by 8, and I used to lock my door. और पूरा एक डिसऑर्डर, नॉट इवन अ क्लस्टर, कि अगर मैं मेजर डिप्रेशन पढ़ रही हूँ या फिर मैं ट्राइकोटिलोमेनिया पढ़ रही हूँ या मैं यू नो बीच में कुछ भी, तो मैं वो डिसऑर्डर, वो एक डिसऑर्डर खोला, उसको थॉरली पूरा DSM के उस एक डिसऑर्डर को स्टडी किया. उसके बाद उससे रिलेटेड एटलीस्ट मैं 5 आर्टिकल्स लेटेस्ट वाले निकाल के यूट्यूब की एनी 5 वीडियोज दैट हैज़ द मोस्ट व्यूज and you know people that I believe over the period of time I've gained trust in those few YouTube pages that I know whatever they say is based on research and is evidence based. उनका कंटेंट लेके बकायदा I you know have a document with me जिसमें मैंने सारे disorders लिस्ट किए हैं, उनको डायग्नोज करने के लिए कौन कौन से टेस्ट रिक्वायर्ड हैं वो सब. और फिर उसके और अभी इट्स गोइंग ऑन, लाइक आई हैव कवर्ड अ फ्यू क्लस्टर्स अभी.
कुछ क्लस्टर्स रहते हैं और उनके आगे फिर उनकी ट्रीटमेंट के लिए कौन कौन से टूल्स एंड टेक्निक्स रिक्वायर्ड है। मुझे सिर्फ इस बात का एक वो होता है कि व्हेन वी वर इन आवर बीएस, क्यों हमें किसी टीचर ने ये नहीं बताया कि अगर हम उस टाइम पे वी हैड प्लेंटी ऑफ टाइम, दो Plenty क्लासेस of के time. दरमियान में Exactly. 6 घंटे का डिफरेंस आ रहा था और हम बावलों की तरह यूनिवर्सिटी में टकरे मार रहे होते थे। Exactly. हम सभी लाइब्रेरी में बैठते, अभी भी तो आई एम स्टडिंग फ्रॉम इंटरनेट ना, मुझे तो कोई टीचर नहीं पढ़ा रहा, तो उसी टाइम पे मैं डीएसएम खोल लेती। लोगों को ज़रूरत है और हम वहाँ पे ब्लैंक बैठे होते हैं, हमें नहीं समझ आ रहा होता हमने उनको क्या देना है, हमने उनको क्या ट्रीटमेंट प्लान आके देना है, हमने उनको किस तरीके से डायग्नोज करना है। तो यकीन करो मिनाइल, मेरे पास पेशेंट्स आ रहे होते हैं, वो डॉक्टर ने कहा था मुझे एडीएचडी है, आपके पास कोई टेस्ट, कोई रिपोर्ट्स, कोई डायग्नोसिस, नथिंग। मतलब मैं तुम्हें देख के हवाओं में कह रही हूँ एडीएचडी है, वो टेंटेटिव डायग्नोसिस है। मैं बगैर टेस्ट के कभी भी अपना डायग्नोसिस या अपना अपनी उस चीज़ को प्रूफ नहीं कर सकती। अनफॉर्चुनेटली बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में अनएथिकल प्रैक्टिसेस चल रही हैं, बट एट द सेम टाइम दैट्स ऑल दैट आई वुड एनकरेज स्टूडेंट्स टू स्टार्ट डूइंग टुडे, जो मैं अब कर रही हूँ। अगर वो अपने बीएस में स्टार्ट कर दें तो आई बिलीव बाय द टाइम दे बिगिन देयर प्रैक्टिसेस दे विल बी इन अ वेरी गुड पोजीशन टू कैरी ऑन विद देयर वर्क। ठीक है। सो नूर, तुम्हारे पास ना बहुत ज़्यादा अभी रियल लाइफ एक्सपीरियंस भी है। तुमने खुद जैसे कहा कि यू हैव बीन टू थेरेपी एंड यू हैव लर्नड अ लॉट अबाउट योरसेल्फ एंड अबाउट अदर पीपल थ्रू थेरेपी। सेल्फ हीलिंग इज as much important as healing others, right? So before getting on the step, on the ladder where you are all ready to heal people, and you're saying that I am a healer or I want to heal people, या आप वॉलंटियर वर्क के थ्रू एज अ लिसनर वॉलंटियर कर रहे हो, या आप लोगों की मैसेज पे थेरेपी कर रहे हो, ये काम भी बहुत होते हैं बैचलर्स में क्या आप मैसेजेस पे शुरू होते हो, आपके अंदर एक ना सीवियर कॉम्प्लेक्स होता है। जैसे ही as soon as you enter the field of psychology, you get the savior's complex that you have to save everyone somehow, and you just sit there and you're very curious about their problem, and people are also very curious. पहले तो एक notion होती है कि can you read my mind, कि tell me what I'm thinking, इस तरह की चीजें होती हैं। Anyway, so you being having that kind of experience, मैं तुमसे ये चीज पूछूंगी कि तुम बेसिक से अगर बात करें बिल्कुल बेसिक्स की, गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर में तुम्हें लगता है कि क्या स्कोप है, गवर्नमेंट में क्या अपॉर्चुनिटीज हैं और हमारे पास प्राइवेट गवर्नमेंट सेक्टर में में? ना, गवर्नमेंट में अपॉर्चुनिटीज तो हैं, लेकिन गवर्नमेंट में शौक तो बहुत होता है बच्चों को कि हम जाएं, हमें भी था, लेकिन बहुत अनएथिकल प्रैक्टिस है टू द पॉइंट कि आपको लगता है यार मैं हराम कमा रहा हूँ, मुझे ना नहीं करना इसमें। क्योंकि मुझे खुद पता हो कि 25 लोगों की उन्होंने रसीदें बना दी हैं, रिसीट्स बना के उन्होंने बाहर उनको बिठा दिया है। एक दिन में मैं मैक्सिमम 4 देख सकती हूँ, 5 पेशेंट्स देख सकती हूँ। 25 पेशेंट्स मतलब मिनाहिल समटाइम्स ना पहला सेशन सिर्फ हिस्ट्री टेकिंग का लग जाता है, जब पेशेंट अपना कैथारसिस कर रहा होता है, बता रहा होता है कि दिस 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 हैपेंड। उसके बाद मुझे मेरा दिस इज हाउ आई वर्क इन माई प्रैक्टिस, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मेरा हॉस्पिटल अल्लाह ताला लोगों को बहुत सारी जज़ा दे। मैं बहुत दुआ करती हूँ माशाल्लाह माशाल्लाह, दे नेवर स्टॉप्ड मी और इन्फोर्स्ड मी टू वर्क इन अ सर्टेन वे कि नहीं आपने तो दिन में इतने पेशेंट देखने ही देखने, नहीं। मैं जो उनसे कहती हूँ ना, वो उस चीज़ को फ़ौरन से प्रैक्टिस में लेकर आते हैं और वो मुझे उन्होंने फुल इस चीज़ का लेवरेज दिया हुआ है। पहला सेशन जो होता है, इट्स एन इंट्रोडक्टरी सेशन where I let the patient speak. I don't believe in that वो के अच्छा नहीं थेरेपिस्ट ने एडवाइस नहीं करना है, at times you have to advise the people. तो पहला जो मेरा सेशन जा रहा होता है उसमें the patient, अगर तो मुझे क्लिनिकल डिसऑर्डर नज़र आ रहा है कि सिम्टम्स हैं, रेस्टलेस लेग सिंड्रोम आ रहा है, या फिर मुझे मूड डिसऑर्डर नज़र आ रहा है, या फिर लेट से ज़्यादा मेरे पास पेशेंट्स आ रहे होते हैं डिप्रेशन के साथ, डिप्रेशन अभी तक, एंजाइटी भी नहीं, डिप्रेशन वाज अ लॉट, तो अब आई ऑलवेज प्रेफर टेस्टिंग दैम। मैं कभी भी सिर्फ अपनी ऑब्जर्वेशन पर रिलाई नहीं करती, एंड आई स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक्स। अगर मुझे डिप्रेशन भी नज़र आ रहा है ना, आई ऑलवेज स्टार्ट विद BDI, one being very basic.
समटाइम्स पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स के साथ जब आपके पास पेशेंट्स आते हैं ना, क्लस्टर बी बहुत ज़्यादा आ रहा है, डिपेंडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स हॉस्पिटल में हम ऑन एंड ऑफ देख रहे हैं, तो उसमें आई ऑलवेज प्रेफर टू गो, इफ नथिंग एट ऑल तो चेकलिस्ट तो लाजमी लगानी है, बिकॉज if at all my medical director comes and asks me, okay, you diagnose XYZ patient with XYZ disorder, what proofs do you have कि उसको ये disorder है, तो मेरे पास एक tangible चीज़ होनी चाहिए। और मैं अपने interns को भी ये कह रही होती हूँ, never rely only on your judgment। तो समटाइम्स 3 से 4 घंटे का, लिटरली 3 से 4 घंटे का कंटिन्यूअस सेशन होता है जिसमें वी अप्लाई। अब तुम देखो, अगर हम MMPI करते हैं तो उसमें तो हमारा पूरा घंटे से ज़्यादा ही तकरीबन लग जाता है पेशेंट के साथ, हालांकि कहने को वो टेस्ट 90 मिनट्स का है, तो वो 3-4 घंटे का एक सेशन जिसके लिए हम उनसे 3-4 घंटे का ही चार्ज करते हैं, उसमें उनकी बाकायदा टेस्टिंग करके उनके सारे सिम्टम्स को एड्रेस करके फिर उनका एक डायग्नोसिस तैयार होता है। उसके बाद आई सिट विद माई टीम ऑफ इंटर्न्स एंड वी डिस्कस दैट केस। लिटरली आई एम गिविंग this much time to one single case. Sometimes यकीन करो मनाहिल, I come back home लेकिन वो केस मेरे जहन में चल रहा होता है कि यार उसको प्रॉपर्ली फॉर्मुलेट करना है। अगर 5 सेशंस उसने मुझसे लिए, this honesty and this genuinity is basically the requirement of the field. It's the requirement. और मैं शायद ये काम इसलिए दे पा रही हूँ क्योंकि मुझे घर नहीं चलाना, क्योंकि मुझे बिजली का बिल नहीं देना, क्योंकि मुझे गैस का बिल नहीं देना, क्योंकि मुझे राशन नहीं डलवाना। मेरी जॉब मुझे इतना सफिशिएंट नहीं कर रही है। मैं ये सारा कुछ कर रही हूँ बिकॉज आई चोज दिस फील्ड फॉर मी। I'm devoid of any financial responsibilities. I'm devoid of any such responsibilities that would require my time. I don't have to come back home and prepare the khana and dishes for everybody. So maybe that is why I'm able to do it. So गवर्नमेंट के पार्ट पे ना ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़रूर आती है कि आप अपने, एक तो वेरी अनफॉर्चुनेटली मैं अगेन WHO के स्टैट्स बता रही हूँ, 0.91 साइकियाट्रिस्ट लेट अलोन साइकोलॉजिस्ट आर देयर फॉर एवरी 1 लाख पेशेंट्स। अंदाज़ा लगाओ, अभी इसमें साइकोलॉजिस्ट नहीं है, साइकोलॉजिस्ट तो और भी कम है, और उनमें अच्छे साइकोलॉजिस्ट फिर और भी कम है। क्या मेरा क्वेश्चन उन बच्चों से जो इस फील्ड को चूज कर रहे हैं, आप लोगों को ये तो नजर आ रहा है कि फील्ड में ये नहीं है वो नहीं है, आप इतना पेन ले सकते हो? बिकॉज लिटरली पेशेंट्स के ना इतने मोटे मोटे आंसू होते हैं जब वो फाइनली किसी कहीं पे पहुंचते हैं। वो पढ़ना, क्योंकि मुझे नहीं उस तरीके से गाइड किया गया, घंटों भर लगा के आर्टिकल्स निकाल के पढ़ना, फिर उनका ट्रीटमेंट प्लान बनाना, फिर 400 घंटे लगा के उनके टेस्ट को डायग्नोसिस की तरफ लेकर जाना, उसमें से डायग्नोसिस निकालना, उसमें मिस्टेक्स आ जाती हैं, 10 लोगों को फ़ोन करके पूछना कि मुझसे डायग्नोसिस में ये प्रॉब्लम आ रही है, कहीं ये गलत तो नहीं है, ठीक तो नहीं है, उसको करना। मेरा हॉस्पिटल मुझे गवर्नमेंट सेक्टर में तो बिल्कुल भी इतनी सपोर्ट आपको नहीं दे रहा है। रिकॉर्ड कीपिंग नाम की कोई चीज़ नहीं है। यकीन करो मिनाहिल, पेशेंट्स को के साथ उनकी कॉन्फिडेंशियलिटी को इतना ब्रीच किया जा रहा है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में उनकी लिखे जो भी उनकी हिस्ट्री है उसको एक पेपर पे लिखे उसकी पिक्चर्स बना के गार्डियंस को भेज दी। I don't want to badmouth anyone, but मैंने सुना था कि आर्मी के एक इंस्टीट्यूशन, there was a client who told me कि आर्मी में they went for the therapy किसी आर्मी के हॉस्पिटल में with a psychiatrist or psychologist, I don't know for sure. तो वहाँ पे they said कि तुम्हारे साथ कोई मसला नहीं है, तुम जाओ, तुम क्यों यहाँ पे आए हो? So they treated very unethically, very insensitive. पहले सेशन में उनसे क्वेश्चन, कोई लड़के का चक्कर तो नहीं है, कोई लड़की का चक्कर तो नहीं है? आई मीन कम ऑन। सो दिस इज व्हाट इज गोइंग ऑन। और वहाँ पे फिर आपको इतना बंद कर दिया जाता है कि अगर आपने ऊपर जाना है, बिकॉज ऑल ऑफ अस एस्पायर टू गो हायर, राइट? आप जूनियर कंसल्टेंसी से हायर की तरफ जा रहे होते हो, तो फिर आपको वहाँ पर उनके हिसाब से चलना है, और उनके हिसाब से चलने में एथिक्स को आप ब्रीच कर रहे हो। तो ये सारे चैलेंजेस, इसलिए बेस्ट ऑप्शन ये होता है कि आप प्राइवेट कंसल्टेंसी में आ जाओ, अपने हिसाब से काम करो। अब मैं उतने पेशेंट्स लेती हूँ जितने मैं मैनेज कर सकूँ, और मैं उनसे उतना चार्ज करती हूँ जो मुझे लगता है मैं डिजर्व करती हूँ। तो वहाँ पर मुझे ये चैलेंजेस नहीं है कि यार मैं इतना पेन फिर क्यों लूँ, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आई एम अ ह्यूमन बीइंग, आई नीड अ रीइंफोर्सर एज वेल, I need an encourager as well कि okay, if I'm doing it, I'm going to get something in return and that is going to suffice me. So government sector में I would never encourage anybody to go, very unfortunately. If we continue to work in a proper way, maybe we come up with something that we are able to, you know, help people who cannot afford mental health support the way in people who are like financially doing good can afford. बट ओनली वी कंटिन्यू टू वर्क इन द राइट वे, शायद हम कोई ऐसी स्ट्रैटेजीज निकाल सकें कि जिससे हम उन लोगों को सपोर्ट कर सकें। बट फॉर नाउ आई बिलीव आप वॉलेंटियर काम कर लो,
मैं प्राइवेटली काम कर रही हूँ, मैं एक सेशन फ्री में ले लूंगी, इतना मैं बर्दाश्त कर सकती हूँ। बट मैं गवर्नमेंट सेक्टर में काम करके किसी के साथ ज्यादती नहीं करूंगी, क्योंकि अगर फ्लड से किसी का सबसे पहला इंटरेक्शन गवर्नमेंट सेक्टर में आ गया, उसको 20 मिनट में आपने कह दिया भाई कोई मसला नहीं है, घर जाओ, ठंडे पानी से नहा लो, तुम्हारा डिप्रेशन दूर हो जाएगा। लिटरली दिस वाज टोल्ड टू वन ऑफ माय पेशेंट्स। मतलब ठीक है, कोल्ड शावर इज समथिंग, बट ठंडे पानी से नहा लो, दैट्स नॉट हाउ यू से इट। जैसे पाकिस्तान की आधे से ज्यादा आवाम का सॉल्यूशन जो है ना सर दर्द का, वो चाय या पैनाडॉल है। तो इसी तरह ठंडे से पानी से नहा लें, आप ठीक हो जाएंगी, आपको जरूरत नहीं है। और अजीब व गरीब सी टर्म्स उनको बता के उन बेचारों को भेज दिया गया है। कुछ तो वो थेरेपी अजीब सी कुछ मुंह पे वो मोर का पंख मार के कुछ सोल हीलिंग थेरेपी भी अब आ गई है, जिसके लिए वो खासे सारे पैसे लेके उन बेचारों से, और तो लॉट ऑफ बस वो पीरी फकीरी का मॉडर्न वर्जन आता जा रहा है ना। हाँ, बस आपने गले में एक स्टोन्स वाला बाबा नेकलेस बाबा जी की जो हीलिंग होती है ना, वो अब मॉडर्न उनका वो खाता मेरा ख्याल है बंद हो गया है। तो अब वो मॉडर्निटी की तरफ आ रहे हैं कि चले लेट्स प्रमोट इट लाइक दिस। तो गवर्नमेंट प्राइवेट हाँ ठीक है। सो नूर, अगर हम करंट लैंडस्केप की बात करें ऑफ साइकोलॉजी इन पाकिस्तान एंड द फ्यूचर लैंडस्केप, तो तुम क्या देखती हो कि करंट अभी क्या लैकिंग है और फ्यूचर में क्या चीज़ें तुम्हें जो नज़र आ रही हैं बीइंग इन द प्रोफेशनल फील्ड या इन द क्लिनिकल सेटिंग, तुम्हें क्या लगता है? और एक और चीज़ विच आई वुड वांट यू टू कवर इज कि कौन सी डायरेक्शन, लाइक क्लिनिकल है, एजुकेशनल है, ऑर्गेनाइजेशनल, इंडस्ट्रियल है, तो किस तरफ जो है ना तुम रेकमेंड करती हो या एडवाइस करती हो एंड फॉर व्हाट रीजन? तो अगेन मनाहिल की एक इंडिविजुअल अप्रोच है। आप I was always into the clinical side, as you know me since the beginning. I was very much sure that I have to work in the clinical. One of my very good friends, Manur Sultan, she said that I would never go into the clinical side. I would prefer to stay as a counselor, and she's doing good as a counselor as well, like really good. तो ये एक इंडिविजुअल आपकी अपनी कॉम्पिटेंसी, आपके अपनी एप्टीट्यूड पे है, आपके साइड पे जाना चाह रहे हो। एंड आई थिंक जो चीज़ आपको अल्लाह ताला ने दी हुई है ना, और जिसकी तरफ आपका दिल बैठ रहा है, आप डायरेक्ट हो रहे हो कि नहीं, ओके दिस इज व्हाट आई वांट एंड दिस इज वेयर आई वांट टू गो, अल्लाह ताला फिर आपके लिए बरकत भी उसी चीज़ में डाल देते हैं। The clinical side was for me. I believe at times I also get amazed when I'm doing the work how I was able to crack it. ऐसे भी cases आए हैं कि I feel extremely proud of myself कि okay, without any assistance I was able to crack this particular case. Cases appear to be very complex. Sometimes just the way your patient is explaining his symptoms to you, it appears as if, oh my god, something huge has happened. मुझे रात को जिन भी आ जाते हैं, मुझे दर्द भी होना शुरू हो जाता है, मेरा शौहर भी मुझे मारता है, मेरे बच्चे भी मुझे छोड़ के चले गए। तो और मैं जब काम करने लगती हूँ तो मुझे वसवसे भी आते हैं। तो उन सारी चीज़ों को क्लिनिकली ट्रांसलेट करके उससे एक डिसऑर्डर बनाना है या उसको मेयर एक जनरल काउंसलिंग का केस रखना है, इट इज़ अ टफ जॉब। आप खुद देखते हो कि आपका एप्टीट्यूड कहाँ पे लाई कर रहा है, एंड उसकी बेसिस पे आप ये डिसीजन लेते हो वेयर यू वांट टू गो। So for the viewers, one thing I want to add for the viewers जो कि तुम्हें पहली दफ़ा सुन रहे होंगे या मुझे पहली दफ़ा सुन रहे होंगे, तो about नूर एक चीज़ जो मुझे बहुत इंस्पायर करती है और I have always admired about her is that is a she's a reader and she loves to read the books based on psychology. और मुझे ये नूर से ही सुनते हैं कि उसको इस चीज़ ने कितना हेल्प किया है into being the person and the kind of psychologist she is now. क्योंकि मैं सबको encourage करती हूँ कि reading करो as much as you can. You should read. You should be able to have that kind of awareness. आप सिर्फ एक field में चल रहे हो जिस direction में teachers ने लगाया हुआ है उसी में चल रहे हो, तो फिर आप वो एक सेल्फ एक्सप्लोरेशन की जर्नी स्टार्ट नहीं कर सकते unless you have that kind of passion कि आपको खुद से कुछ सीखना है, खुद से कुछ लर्न करना है। नहीं तो फिर आप एक ही डायरेक्शन में चलते हो और ख़त्म करते हो और फिर डिग्री बाय डिग्री यू जस्ट एंड अप डूइंग नथिंग और आप वहीं के वहीं खड़े होते हो। आई वुड से जहाँ तक रीडिंग का ताल्लुक है, आई वॉज अ रीडर। एक तो खुद से इंट्रिंसिक इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा था। आई यूज टू रीड नॉवेल्स एंड दिस एंड दैट। साइकोलॉजी में आके स्पेशली जब मैंने केसेस लेना शुरू किए तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि आई लैक अ लॉट ऑफ अंडरस्टैंडिंग व्हेन इट कम्स टू ह्यूमन इंटरेक्शन।
मेरी एक बहुत अच्छी फ्रेंड है, शी यूज्ड टू से ऑफन एंड वी एंड अप डिवाइजिंग अ टर्म, वी सेड कि हम जब इंशाल्लाह पीएचडी कर लेंगे ना तो हम एक थेरेपी बनाएंगे, वाइब चेक कि यू नो आई गो ऑन वाइब्स अ लॉट, एक इंट्यूशन, एक गट फीलिंग आपकी ना, आई ऑलवेज गो फॉर दैट. So that gut feeling was very strong that I lacked a lot of understanding. BS alone is not enough, and the kind of content that was given to us was not enough to diagnose a patient, let alone work on them. There's a lot of responsibility. You're literally treating with someone's pain. You're dealing with someone's life. So उसमें I started, started reading books. And जब आप उसी books की गिव अवेज को, जो भी चीज़ें आप उस बुक से कलेक्ट कर पा रहे हो, अपने पेशेंट्स पे अप्लाई करते हो, और फिर आप इम्प्रूवमेंट देखते हो, और फिर आप पोस्ट इंटरवेंशन और प्री इंटरवेंशन एनालिसिस करते हो, और आप देखते हो कि नो, द पर्सन हु हैज़ कम टू यू विद सो मच पेन हैज़ नाउ फाइनली इम्प्रूव्ड. ओके, आई विल टेल यू समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग. अ फ्यू डेज बैक एक औरत आई टू द क्लिनिक एंड शी वाज in visible pain, and she had attempted suicide. Her husband got her to the hospital and she was panicking a lot. और एक ना हॉस्पिटल में शोर शराबा, ओ माय गॉड शी इज अटेम्प्टेड दिस दैट, मैडम मैडम मैडम, और वो मैं ऊपर आई एंड शी वाज क्लियरली इन पैनिक एंड शी वाज लाइक बस मुझे एडमिट कर ले, मुझे एडमिट कर ले, मुझे एडमिट कर ले. Thank God I had gone through literature of that sort. मैं पैनिक डिसऑर्डर पे ना उन दिनों में पढ़ रही थी. कुछ नहीं किया मैंने नाहिद. आई आस्क्ड एवरीबडी टू गो अवे. सारे स्टाफ, नर्सिंग स्टाफ सारा जमा हो गया सबको. ऐसे गो एंड कैरी ऑन विद योर वर्क्स, क्योंकि उसको ना डायरेक्ट ये लोग ईआर में लिया है. हर हस्बैंड वाज शाउटिंग एंड मी लाइक उनको होता है बस कोई टीका लगा दो, इन्फ्यूजन्स लगा दो, इनकी जुबान के नीचे गोली रखो, गोली रखो. उनका कोई गोली नहीं रखती है. पहले तो मैंने उनके हस्बैंड से कहा कि आप बाहर चले जाएं, लेट मी डू माई जॉब. Thank God my MD, he's from Afghanistan and he's very supportive. He was like, I'm all here, let me know what do you need, because I don't see that we need to put on any infusions and this and that. So I said, let me take her to my clinic. This is not a case where we need ER. एक तो पैनिक इतना मच जाता है, फिर जो लोग इकट्ठे हो जाते हैं, फिर जो आपका पैरामेडिक स्टाफ भी इतना अंडरस्टैंडिंग नहीं होता कि इतना वो नहीं करना. I took her to my room and she was like, she could not even, literally Minayan, she could not even sit properly. And मैंने अपने अटेंडेंट से कहा कि मुझे ना बर्फ़ ला के दो और उसे बोल में डाल के थोड़ा सा पानी डाल देना कि बर्फ़ जो है ना उसको थोड़ा सा वो मिल जाए. एंड वो बोल में जैसे भी करके अरेंज, कैंटीन से भाग के ये वो, उसने मुझे बर्फ़ और पानी ला कर दी. लिटरली मिनाहिल, आई पुट बोथ हर हैंड्स इनटू दैट बोल एंड आई सेड स्पीक. एंड within 20-25 minutes she was not, मुझे उसका झूलना था ना because of pain that I cannot sit, एडमिट करें मुझे, एडमिट करें मुझे, ड्रिप लगा दें मुझे, टीका लगा दें मुझे, दवाई दे दें, वो ख़त्म हो गया था. and she started telling me what exactly happened before she got that panic attack and what brought her here. And trust me Minahil, after that 1 hour she went back to her home on her own feet. Simple technique. I put her hands in ice cold water. That basically आपका blood flow जब आपके brain से कट जाता है, प्रेशर हाथों पे पड़ा था, ऐसा प्रेशर जो उसको डायरेक्टली हार्म नहीं कर रहा था. She was able to speak and she said whatever happened, I calmed her down and she was okay. ये चीज़ें मुझे किसी ने यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ाई थी. Thanks to my reading habit that I read through things, through tools and techniques and stuffs and this and that, I was able to do it. जब आप उस चेयर पे जाके बैठ जाते हो ना, you know one thing, that I have to deal with this pain no matter what. And the worst feeling that you can ever have is not knowing what to do at that time when you see the person sitting in front of you in so much pain. Whatever happened was another story. May God never make anybody go through what she was going through, but at least the level of she could talk. She could talk and she could was explain able and express her to take care of herself in a way कि वो जो 10 दफ़ा वो सुसाइड के वो सारा सिस्टम और वो सारे हॉस्पिटल्स की चक्कर और वो सारी दवाइयाँ और मूड स्टेबलाइजर्स एंड दिस एंड दैट, वो उनसे हट गई थी. शी वाज एबल टू फाइनली टेक केयर ऑफ हरसेल्फ इन अ वे कि वो अपने आप को खुद से संभाल पा रही थी, which was a huge achievement for me as well. I felt extremely comfortable,
not comfortable. I felt extremely proud of myself in a way So that this I not only handled is her. a hard job, but it's very rewarding at the end of the It time. is rewarding. It's very वहाँ पे आपको rewarding. समझ आता है कि मेरा ये book reading मेरी need वो है. कहते हैं It's ना not लोग, something I people want. अक्सर people mostly talk about the kick. What do you get out of it? What's your drive? What's your motivation? So the motivation, it's the results that you produce for your client, and the client him or herself produces for themselves. तो वो एक चीज ना बहुत एक मिरेकल की तरह लगती है आपको They come कि on किस wheelchairs. तरह से हाउ ही और शी इज फीलिंग बेटर. Like, yeah. मेरी क्लाइंट्स ने कुछ ने मुझे लिटरली रोते हुए वॉइस नोट्स भेजे हैं और दुआएं दे रहे होते हैं, और दिस इज वेरी रिवॉर्डिंग. दिल से खुशी होती है. और मैं कहती हूँ कि मतलब बंदा फ्री में भी ये काम करे तो इट्स वेरी रिवॉर्डिंग, द काइंड ऑफ हेल्प यू प्रोवाइड. और I अल्लाह mean, ताला ने I would आपको never जिस encourage किसी को भी कि वो free में काम करे. It's a हाँ lot of हाँ mental work. नहीं, A lot of mental. और plus people start taking you for granted once you start doing volunteer work. Now, वैसे not भी फ्री की always is चीज it. की वैल्यू नहीं होती. हम जिम की मेंबर भी बहुत बेसिक एग्जांपल है कि जिम की मेंबरशिप हम तभी लेते हैं, पैसे जाते तभी हैं जब पैसे फंसाए हुए. फ्री का जिम मुझे इधर मेरे घर के पास पार्क में मिल जाए तो मैं कभी भी ना नहीं जाऊंगी. जाऊँ. व्हाई वुड आई गो देयर. तो मैं तो जान जान के अपने पैसे फंसाती हूँ डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे ताकि मैं जाऊँ Motivation रहे उसको करूँ. continue रखने हाँ. की. तो ये चीज होती है. अच्छा, लास्ट थिंग दैट आई वुड वांट टू आस्क यू, क्योंकि मुझे लगा नहीं था कितना लंबा हो जाएगा बट वी गॉट टू टॉक अ लॉट अल्हम्दुलिल्लाह. सो आई वांट टू आस्क यू कि व्हाट्स योर मोटिवेशन, what drives you to pursue a career, what drove you to pursue a career in psychology. Isme you can highlight 2 to 3 things, and then in the end I would ask you to advise, like what's your top three advices that you would want to give to the new graduates of psychology who have entered the field, who might be getting out of the field, who are just done with their bachelors or are about to be done with their bachelors. What should next steps that they should be taking? क्या करना चाहिए, कैसे आगे एक चीज को लेके जाना चाहिए, किस डायरेक्शन को फॉलो करना चाहिए. तो Manahil, for your first question, what made me choose this field was, as I said, my aptitude. मैं मॉर्निंग में पढ़ा रही हूँ स्कूल में. आई एम ऑल्सो टीचिंग. और हालांकि इतनी कोई आई वर्क इन अ वेरी हाई फाई स्कूल, तो सॉर्ट ऑफ लाइक मुझ पर कोई ऐसी टिपिकल टॉक्सिक किस्म की रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं है, बट आई गेट टायर्ड कंपैरेटिव टू माय कंसल्टेंसी. मुझे रात 10 बजे तक भी बिठा लें हॉस्पिटल में, मैं नहीं थकती. Patients over patients over patients, I'm able to see them. So it intrinsic drive, it's part of me. I feel accomplished every time I do this work. It's just the way I believe Allah Ta'ala created me, कि अल्लाह ने इसी काम के लिए बनाया था और मैं इस काम में आ गई, and now I don't get tired. तो वो एक intrinsic motivation है. 3 advices I would say: uh, upskill yourself, not just in terms of your field. आपको मैं बार बार ये चीज़ कह रही होती हूँ कि आपको बिजनेस करना सीखना पड़ेगा. आई स्टार्टेड सो मेनी बिजनेसेस, आई डिड ऑल ऑफ दोज, I failed in so many, and ultimately all those learnings helped me in manifesting myself as a psychologist. मार्केटिंग क्या होती है, कैसे करते हैं, एडवर्टाइजमेंट और मार्केटिंग में क्या डिफरेंस है, अपने फाइनेंसेस को कैसे मैनेज करना है, कहाँ पे कितना पैसा कब लगाना है, ये कहाँ तो अब बचाना इतनी है. क्रूशियल स्किल्स हैं जो मुझे लगता है कि स्टार्ट से ही आपको बच्चों के अंदर भी करनी चाहिए, बट इनकलकेट कर अनफॉर्चुनेटली, देनी और चाहिए. और अगर आप हाँ हाँ, अगर आप अगर अपने आपकी बीएस में हो उसमें ना, नहीं हुई तो हाँ आपके पास बहुत टाइम है, आप सीख सकते हो. जो ठीक नहीं हुआ उसको वापस नहीं लाया है. जा सकता. अभी जो टाइम आपके हाथ में, एटलीस्ट यूज दैट टाइम. और उसमें एड कम्युनिकेशन, बात नहीं करना आता है, एकदम से भड़क जाते हैं, ऐसे नहीं हुआ, अच्छा ओके, ढा 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 ढा. नो, वो सॉफ्ट स्किल्स आपके अंदर आनी चाहिए. चीज़ों को मैनेज कैसे, अभी भी मुझे लगता है समटाइम्स आई रिएक्ट जहाँ मुझे रिस्पॉन्ड करना चाहिए या रिस्पॉन्स देना चाहिए, सोच समझ के बात करनी चाहिए. वो सारी चीज़ें आई वुड एनकरेज स्टूडेंट्स टू लर्न. ये चीज़ें सीखी जाती हैं और ये किताबों से नहीं आती हैं. आपको ह्यूमन इंटरेक्शन हाँ बहुत ज़्यादा. Second advice I would say, read a lot, starting from DSM.
याद मत करो मगर उसको रीड करो, DSM को रीड करना भी नहीं आता है। उन डिसऑर्डर्स को बार बार रीड करो, उन डिसऑर्डर्स को डायग्नोज कैसे करना है, उनके लिए कौन से टेस्ट रिक्वायर्ड हैं, एज आई सेड अपना टूल बॉक्स खुद से क्रिएट करें। एंड मल्टी कल्चरल अप्रोच होनी चाहिए, यूट्यूब पे सब अवेलेबल है। बांग्लादेश में क्या टेक्निक्स यूज हो रही हैं, किस तरीके से साइकोलॉजिस्ट काम कर रही है, इंडिया में क्या हो रहा है, अमेरिका में क्या हो रहा है, सब कुछ अवेलेबल है। आपने बस अपने टाइम को प्रॉपर्ली यूटिलाइज करना है। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड एडवाइस आई वुड से कि स्टार्ट टेकिंग पेशेंस वॉलंटरली पहले दिन से, और उसी के साथ साथ अपनी नेटवर्किंग पे काम करना शुरू करें। जहां बैठ रहे हो अपना मंजन बेचना शुरू कर दो। स्टार्ट टेलिंग पीपल यू आर अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, एंड यू नो जहां बैठो किसी को कुछ देकर उठो। आई लव टॉकिंग, एंड एक तो मैं वैसे ही आई एम अ वेरी चैटर बॉक्स, बट थैंक्स गॉड प्रोफेशनली आई सेड दैट आई गेट टू स्पीक अ लॉट। बट आई ट्राई माई लेवल बेस्ट कि अगर मैं किसी से बात भी कर रही हूँ ना, मैं उसको कुछ दे के उठ रही हूँ, समथिंग जो वो अपने पास लेकर You अपने add साथ value लेकर जाए। to their lives And you build that somehow. trust through your connection. People start trusting you. Be very loyal to your patients. मेरे गले पे कोई छुरी भी रख देना, मुझसे ये नहीं निकलवा सकता कि जो पेशेंट मेरे पास आया था उसने मुझे क्या कहा था और what was going on. वो एक loyalty and sincerity to your patient who is coming in front of you is very important. I think these three things that I believe, I wish somebody would have told me when I was in my bachelor's. I would have saved myself a lot of time and would have been, I believe, at a very better position. Alhamdulillah, जहाँ पे मैं हूँ अभी भी, but I believe I would have been at a very better position if I knew all of these things when I was a student at that time, still a student, and I believe I would always remain a student. But these three advices I would give. Okay, so I hope कि ये टॉक बहुत रियल रही होगी एंड पीपल बेनिफिटेड फ्रॉम इट इंशाल्लाह। जो जिन क्वेश्चंस के आंसर्स वो ढूंढना चाह रहे थे उनको मिले होंगे, नहीं तो वी कैन डू अनदर लाइव सेशन अगेन एनी टाइम इंशाल्लाह। तो स्कोप की जहाँ तक बात रही, वो स्टार्ट में ही कुछ मिनट्स में मेरा ख्याल है नूर ने समअप कर दी थी कि स्कोप जो है वो प्रोफेशन का नहीं होता है, प्रोफेशनल का होता है। तो अपने आप को जितना ज़्यादा आप ग्रूम करेंगे, अपने ऊपर जितनी अपनी इन्वेस्ट करेंगे, अपना टाइम, एनर्जी, पैसे अपनी ग्रूमिंग पे इन्वेस्ट करें। आपको कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए आपके अंदर, आपको नेटवर्किंग आनी चाहिए, आप नेटवर्क बिल्ड करें जितना वाइड आपका। ये चीज़ मैं खुद पर्सनली बहुत प्रैक्टिस करती हूँ। आई ट्राई टू बिल्ड अ ह्यूज नेटवर्क, और मैं अपनी फील्ड से रिलेटेड लोगों को लिंक्डइन पे, फेसबुक पे आई कीप ऑन एडिंग देम सो दैट आई have various kind of people कि कल को जो भी है, even if I have a simple very little query, तो मुझे पता हो कि I have this person here and I can always talk to them. Yeah. So it's a free space and it's a platform where you can talk freely and you can connect with international people who are living abroad as well. So not just the market in Pakistan, और वहाँ से ही आपकी जो है ना वो clientele generate होती है, you never know, ठीक है, वहीं से आपका एक रेफरल सिस्टम बनता है। तो वो कहते हैं कि अगर आप काम कर रहे हो ना कोई भी, तो एक हाथ से ढोल बजाओ कि मैं ये काम कर रहा हूँ। जैसे कि नूर ने कहा कि अपनी मार्केटिंग खुद करो, सेल्फ मार्केट योरसेल्फ। तो दीज आर फ्यू वेरी वेरी क्रूशियल थिंग्स दैट जिस फील्ड में भी आप हैं आपको खुद को मार्केट करना आना चाहिए। इवन इफ यू आर अ डॉक्टर, यू आर अ साइकोलॉजिस्ट, यू आर अ डिजिटल मार्केटर, जो भी आप हैं, जिस फील्ड से भी हैं, so you should know these basic skills. So I hope we covered most of what we wanted to cover. Or again, अगर किसी की कुछ query है, I wanted to take few questions, but I don't know if anyone has any questions. So we will wait for 2 minutes. अगर किसी को कोई question पूछना है, तो they can ask Noor or me before we can wind up. Okay, it's almost Isha time and we should be winding up now. So anyone has any question regarding the scope or psychology as a field? Thank you so much for such informative live, and please continue. We're glad we were able to give somebody something. Thank you so much. इस यूजर नेम से मुझे नाम तो नहीं आ रहा, but oh, thank you so much. You're too kind. Nahil is amazing too.
for generating this amazing idea that I should come live. Walaikum assalam, Bilal. I hope you have a question. I think that's all. Yeah, We'll that's be all. We sharing should wind this up. live in the feed as well. In the feed as well. So in case if somebody has questions, they can comment and we'll get back Yeah. to it. All right, Pinail. Take care. All right, Noor. We'll Take continue care. on WhatsApp. Yeah, sure. ठीक है. Okay. 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 Allah Hafiz. Bye bye.